कभी गरीब के दरवाजे पे आई नहीं है तो गरीब आदमी क्या जानेंगे स्मृति ईरानी क्या कर रही है, अभी कहाँ आ रही है। भाजपा ने रोजगार की बात की थी, महंगाई को लेकर आपको लगता है महंगाई कम हुई है भाजपा सरकार में? महंगाई कहाँ कम हुई है, महंगाई बढ़ती जा रही है भाजपा के उसमें। हाँ। बच्चों को कभी रोजी रोटी नहीं दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बच्चों की कौन सी शिक्षा है, उनकी कौन सुनवाई है। वो गरीब आदमी को मकान दे देंगे, उनको खेत वालों को पैसा दे देंगे, या किसी को मतलब जो है धन देने से गरीब आदमी का पेट थोड़ी भरेगा। मोदी जी ने जो कहा था रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार की क्या बात की। दिया आपके रोजगार? बच्चों कोई गरीब आदमी तक कुछ पहुंच रहा है? पहुंच रहा है गरीब आदमी के पास? क्या मिल रहा है? 5 साल से स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद स्मृति ईरानी कहाँ आ रही हैं, क्या कर रही हैं? बड़े आदमी के पास आती हैं, बड़े आदमी के पास जाती हैं, गरीब आदमी के पास आकर उनका कोई हाल लें, कोई सुने उनकी बातों को? कभी नहीं सुनती हैं। कभी हमारे सबके दरवाजे ककवा रोड पे कभी आई नहीं है। क्या अगर कभी किसी से बात करें? अमेठी की जनता क्या करेगी? अमेठी की जनता क्या करेगी? जो है जब गरीब आदमी के दरवाजे पे आएंगी, उनकी बातों को सुनेगा तो वो आदमी बताएगा कि हमको क्या परेशानी है। वोट किसको देंगे? बदलाव जाके करेंगे दोबारा से स्मृति? हम बदलाव करेंगे, हम मोदी को वोट नहीं देंगे। फिर किसको चुन रहे हैं? हमारा जिसको मर्जी कहेगा उसको चुनेंगे। हमारा को नहीं देंगे। हाँ, किसी को नहीं। हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते हम। हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में सुना नहीं दे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी नौकरी के बारे में नहीं दे। हम ये बताइए, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में बेहतर कौन है? राहुल गांधी का क्षेत्र है, राहुल गांधी यहाँ के रहने वाले हैं। राहुल गांधी आएंगे यहाँ पे तो आदमी उनका सपोर्ट करेगा। राहुल गांधी बेहतर है उनसे? राहुल गांधी बेहतर है। स्मृति को नहीं करेंगे। स्मृति ईरानी को हम नहीं जानते, हम कभी मिले नहीं। जो हमसे मिलती वो बात करती, हमारे दुख दर्द को समझते तो हम भी उनको जानते। गांव-गांव में घूमिए, 17,262 स्मृति ईरानी के आंकड़े हैं। आवारा पशु अमेठी जनपद में घूम रहे हैं, किसानों की आय को 2 नहीं 10 गुना कर रहे हैं। स्मृति ईरानी के शब्दों में अगर कहें तो, स्मृति ईरानी के शब्दों में तो कुल मिला के आप मान के चलिए कि अमेठी को बर्बाद करने 5 साल से लगातार बर्बाद किया जा रहा है अमेठी को। ना तो रोजगार पे बात हो रही है, ना तो चिकित्सा पे बात हो रही है, और किसानी का तो आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हाल है। देश में कीलें ठोक दी गई हैं किसानों के सीने पे। लेकिन वो तो गैस सिलेंडर को लेकर हमेशा आवाज उठाती रही है। कब आवाज उठाती थी? 2014 के पहले आखिरी बार हमको आवाज सुनाई उनकी पड़ी थी। हाथ में ऐसे ले करके ऐसे ऐसे कर रही थी कि उन्होंने बताया था कि महंगा है, बहुत महंगा है। लेकिन जब से 1000-1200 में हो गया तब से एकदम खामोश है, चिल कर रही है, इससे एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे दिन है, आनंद लीजिए। 1000 रुपये बीजेपी कह रही है हमने गैस सिलेंडर दे दिया है। गैस सिलेंडर तो दे दिया भैया, हम भी तो कह रहे हैं कि वो ये भी तो बताएं कि कितने लोगों ने दोबारा उसको रिफिल नहीं कराया। दे देना अलग की चीज़ है, उसको कंटिन्यू करवाए रखना एक दूसरी चीज़ है। स्मृति ईरानी को ये चाहिए था कि उसको फिर से जैसे कहती ना, मोदी की गारंटी है राजस्थान में 450 में सिलेंडर मिलेगा। अमेठी की जनता ने वोट दिया है, तुमको काहे नहीं, हमको काहे नहीं मिला भाई? हमको भी मिलना चाहिए 450 में सिलेंडर। अमेठी से चुन करके गई हैं। 5 साल से सांसद है, वो कुछ काम किया है उन्होंने? 5 भैया उन्होंने एक काम किया, सिर्फ अपना एक आवास यहाँ बनवाया हुआ है। अभी हमने सुना है एक आवास उनका बन गया है। मतलब जैसे लोग टूर वूर करते हैं ना, फार्म हाउस टाइप में बनाते हैं, तो दिल्ली में जब उनका मन नहीं लगेगा ऐसे घूम टहल लेंगे 1-2 दिन के लिए, बस आएंगे। टूर पे टूरिज्म ही है भाई। फार्म हाउस बनवाया उन्होंने। अच्छा, तो स्मृति ईरानी टूरिज्म कर रही है? टूरिज्म अमेठी उनके लिए टूरिज्म ही है। अमेठी में विकास नहीं हो रहा है। अगर विकास उनको दिखता तो वो सुबह शाम तक अमेठी में रुकती और एक सड़क पे एक आवारा पशु से उसको उठा करके कांजी हाउस में बंद करवाती। तो फिर यहाँ की जनता ने क्यों चुना? हम जैसे लोगों से गलती हो गई, पछता रहे, कान पकड़ के उठ बैठ रहे हैं। भूतपूर्व भक्त थे, आपकी वोट नहीं देंगे। 2019 पे वोट स्मृति ईरानी को ही दिया था, लेकिन अब नहीं देंगे। किसको देंगे फिर? राहुल भैया को देंगे, जो न्याय की बात करेगा, जो मणिपुर की महिलाओं की आवाज़ उठाएगा, जो इस देश के एक आम आदमी की आवाज़ उठाएगा। उसके बच्चे की शिक्षा के लिए 30 लाख पद खाली हैं हिंदुस्तान में। 30 लाख पद पूरे खाली हैं। अगर आज नौकरी दे दी जाए तो कितने बच्चों का भला हो जाएगा। नरेंद्र मोदी से ये नहीं होगा। मोदी जी तो मन से कहते हैं कि रोजगार मिल रहा है, सब चंगा सी है, सब खुश है। अरे यार, ऐसे कुछ भी बोल दोगे तो चंगा सी हो जाएगा। 45 लाख फार्म अभी यूपीपी में पड़ा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में। चंगा सी नहीं तो वो लोग मतलब ऐसे युगांडा और इथोपिया और मंगल ग्रह से वहाँ से आ गए फार्म डालने के लिए। हैं, चंगा सी कर देते हो, उसके बाद जमीन पे कितना चंगा सी है कभी निकल करके देखा? कभी यात्रा कोई निकाली नहीं। बस एक अपना खुद का एक औरत सेट कर लो, उसी के अंदर बैठे रहो और बताओ सब चंगा सी। मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से बताते रहो सुबह शाम चंगा सी। आप जैसे छोटे चैनल तो कम से कम कवर कर रहे हैं इस यात्रा को, जनता तक आवाज जा रही है। आप जैसे छोटे चैनलों के माध्यम से, बड़े चैनल आज तक आपने अंजना ओम कश्यप को देखा, श्वेता सिंह को देखा, सुधीर तिहाड़ी को देखा? नहीं देखा आपने ना। एसी कमरे में बैठते हैं, वहाँ से वो मोदी जी का कोई कार्यक्रम रहता है तो उसमें गंगा में नाव बैठ करके एकदम पकौड़े खाते हुए, पनीर चिल्ली खाते हुए वहाँ से कवरेज होती है। अरे भैया
और आप जैसे पत्रकार ग्राउंड पे आते हैं, तो ये अंतर है, ये अंतर है। और ये अंतर जो दिख रहा है, लोगों से कभी पहले स्मृति ईरानी मिली है? भैया सही बताएं, हमको उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हम लोग अंधभक्त हो चुके थे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं, वो देखो 100 स्मार्ट सिटी आ रही है, वो 2 करोड़ नौकरी आपको। हमको लगता था सुबह पकड़ के हमको कलेक्टर बनाने जा रहे हैं अमेठी के मोदी जी। हम तो एकदम चंगा सी करके दबा दिए कमल का फूल। हमको मिलने वाले, अच्छा, भाजपा को वोट दिए थे? हाँ भाजपा को दिए थे, भूतपूर्व भक्त हो गए थे हम, इसलिए अब आज को अपने आप को भक्त हो गए थे? भाई भक्त, आपकी भक्ति उतर गई है? पछतावा हो रहा है। नरेंद्र मोदी, राहुल भैया दिखे तो कान पकड़ के पहले माफी मांगेंगे। आज अब माफी मांगने आए हैं राहुल भैया से हम। अच्छा, माफी मांगने आए भैया, आपको वोट आपके खिलाफ किया था, माफ कर दीजिए। हाँ। दिल से माफी मांगने आए हैं राहुल भैया से, सही बता रहे हैं आपको हम। हाँ। तो अब आगे वोट नहीं करेंगे? जीवन में नहीं करेंगे भाजपा को वोट। हमने इनका चाल चरित चेहरा देख लिया। डेमोक्रेसी ये खत्म कर रहे हैं। यही लोग थे 2011 में अन्ना आंदोलन में बैठ करके कहते थे लोकपाल आने दो। आरटीआई तक को इन्होंने कमजोर कर दिया, जिसके बल पे ये चिल्लाते थे, छाती पीटते थे। 2 करोड़ का ये घोटाला, 2G 3G 4G घोटाला, ये घोटाला गिनाते रहते थे ये लोग, उसी आरटीआई के बदौलत। आज उस आरटीआई तक को कमजोर कर दिया। अभी हमने भी एक आरटीआई मांगी थी, जवाब तक नहीं आया। बोला कॉन्फिडेंशियल है, आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। देश में क्या सोच के आपने 2014 में वोट किया था? 2019 में ये सोच करके वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। स्मृति जी ने वादा किया था 13 रुपए किलो में मोदी जी का संदेश है, 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए में शक्कर पाओ। हमने कहा शक्कर उक्कर मिलेगी, शरबत वरबत बना के पियेंगे नींबू डाल के। लेकिन शक्कर जब मिली 44 रुपए किलो, कहा छलावा है, तो हमको गुरु समझ में कुछ नहीं आया। हमने कहा कतई नहीं देंगे वोट अब दोबारा। और नौकरी वोकरी जो मोदी जी बड़ा बड़ा वादा किए थे, 100 स्मार्ट सिटी, यहाँ किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। वादा करके चली गई, बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। 13 रुपए किलो जो कोटे मिलता था वो भी बंद हो गया। लोकल में तो काम किया होगा सड़कों को लेकर? लोकल में काम कौन सा किया है? कौन सी सड़कें यहाँ पे? एक सड़क बताएं जो नहीं बनवाई हो वो। अरे यार, आपकी सरकार है, कांग्रेस राहुल भैया जो बनवा के गए थे, अब इस पे आबादी बढ़ गई तो इसको और चौड़ा करना आपकी जिम्मेदारी, इस पे पुल बनवाना आपकी जिम्मेदारी, इसके गड्ढे भरवाना आपकी जिम्मेदारी। वही आपसे, वो भी आपसे ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। गांव गांव आप घूम करके देखिएगा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद देखिएगा, जाइएगा, आप चल नहीं सकते हैं। किडनी उडनी दाहिने बाएं हो जाएगा आपका निकल करके। इतना गड्ढा है, बुरे हाल हैं। वो तो कहती है हमने सड़कें गड्ढे मुक्त कर दी। गड्ढे युक्त हैं, आप चल करके स्वयं देखिए। हम चलिए आपको दिखाते हैं साथ में। और स्मृति जी को ना पता हो, वो भी अमेठी आई हुई हैं साथ में, चले आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आए हम गड्ढे युक्त सड़कें उनको दिखवाएंगे। कलेजा एकदम बाहर आ जाता है, एक से एक गड्ढे हैं। बाइक ऐसे हड़ाप से होती है, लगता है कि कुछ हुआ, लेकिन बस ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है, आदमी चल रहा है ठीक किसी तरीके से। तो फिर कौन आपको लग रहा है कि असली विकास होगा? असली विकास वही करेगा जो अमेठी का असली बेटा है। स्वघोषित नहीं, इस तरह तो तुम खुद को घोषित कर लो हम विश्व की दीदी हैं, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सब ग्रह की दीदी घोषित करवा लो, लेकिन अमेठी के दिल में जो बसा हुआ है आज आपको अमेठी में दिख रहा है। अमेठी का ये हाल कर दिया है स्मृति जी ने। यहाँ आम आदमी बोलने से डरता है, वो अपनी पीड़ा तक नहीं व्यक्त कर सकता है। यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के बीडीसी, यहाँ के जिला पंचायत सदस्य, उनको कैप्चर कर करके उनको तुमको काम नहीं मिलेगा, तुमको एकदम पूरा 5 साल हम ऐसे बैठाए रह जाएंगे, अपने क्षेत्र में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। उनको कैप्चर कर लिया गया है। लोग बोलने से डर रहे हैं। अभी इनसे पूछिए कि सिलेंडर कितने का मिलता है, तब ये आपको बताएंगे। लेकिन आप काम के लिए पूछेंगे तो फिर वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता के मन में डर है। राहुल भैया से कभी कोई नहीं डरा, राहुल जी से कभी कोई नहीं डरा। अमेठी में पूछ लीजिए आप इनसे। राहुल जी जब यहाँ आते थे, उनकी सरकार होती थी, लोग सड़क के किनारे सैकड़ों की तादाद में खड़े होकर के अपनी मांग जो पत्र होता था वो उनको देते थे और उस पर वो कार्रवाई करते थे, उस पर वो सुनवाई करते थे। जो उनकी डिमांड होती थी वो पूरी होती थी। स्मृति जी भी 10-10 DSLR कैमरा लेकर के आती हैं, बढ़िया बढ़िया HD प्रिंट फोटो वीडियो लगा करके रील बनाती रहती हैं, घूमती है वो भी। लेकिन अगर आप उसको क्रॉस चेक करेंगे तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो नहीं। कभी मतलब कभी गरीब के द्वार थोड़ो आई हैं।